गला किसने दबाया? वो चार आदमी कौन थे? क्या साबरा का ज़मीर अंगड़ाइयां लेना शुरू हो गया? या वो चार जो चोर आए थे वो जल्ले राय के खुसरे के मुवक्कल थे? क्या उनकी मस्जिद में जिन्नात का साया है? आज करने वाले हैं इस पे बात कि आखिर वो गला दबाने वाले चार बंदे कौन थे, और थोड़ी सी बात करेंगे साबरा की सबका नंद सोनिया पे। आखिर वो कुकिंग कब सीखेगी? जो कल उसने पोटैटो चिप्स बनाई, क्या वो मैडोना की रेसिपी लोगों को पसंद आई? क्या वसीम ने कच्चे चिकन के पकोड़े पे क्या रिमार्क्स पास किए? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो आज ही इस चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और इसके साथ साथ ही अपने प्यारे प्यारे हाथों को थोड़ी सी तकलीफ दें और सोनू व्लॉग को भी कर लें सब्सक्राइब, अयान व्लॉग को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने का मौका मिल सके। और आज की वीडियो तो आपको पता ही है कि किस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। क्या बात करने वाली हूँ? क्या साबरा के घर में वाकई चोर आए थे या ये इनका कोई नया कंटेंट है? पहले हम बात करेंगे जल्ले राय की मैडोना पे और यतीम पे। जी, कल मैडोना ने रेसिपी शुरू कर दी। क्या मैडोना ने साबरा के मामू शोहर को टक्कर दे? क्या मैडोना को मामू शोहर की रेसिपियां हजम नहीं हो रही? क्या मैडोना ने रेसिपी कैसी बनाई? ये जो मैंने स्टार्ट में कमेंट लगाए हैं वो कमेंट भी लाजमी रीड कीजिएगा। अब करते हैं मैडोना की रेसिपी पे बात। जी हाँ, वेड़े में खिलर खुलर के बैठ गई और अनाउंस किया कि मैं आज जो कुछ बनाऊंगी मैं बोलूंगी नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। बीबी, कोई खास रेसिपी होगी तो तुम बोलोगी ना। ओ जल्ले राय की फ्लॉप मैडोना, पठानों का खिलौना, चंगड़ों की दवाई, हाय कच्चा चिकन पकोड़ा खाने की यतीम की शामत आई। क्रिस्पी करने के लिए घ्यो से निकालो, फिर बाहर की हवा लगा के घ्यो में डालो, बस निकालो डालो। ये यतीम का और मैडोना का है एम, ये है इनका खेल। अब दिखाने को और कुछ नहीं तो बेचारी मुर्गियों की शामत आ गई। अब मुर्गियां कभी कच्चे पकौड़ों की सूरत में सामने आएंगी, कभी मोटे मोटे आलू काट के उनको नाम दिया जाएगा क्रिप्सी चिप्स का। क्रिप्स बनाए जाएंगे या चिप्स बनाए जाएंगे, ये तो बताया नहीं मैडोना ने। बहरहाल कल काफी कोशिश की आग के साथ खेलने की तो बहुत कोशिश करती है ये, हर ड्रेस के साथ, हर कंटेंट के साथ। और कल इसने टक्कर दे दी चाइना के खोते को। क्या सोनिया की बर्दाश्त अब खत्म हो गई है? क्या सोनिया से साबरा के मामू शोहर का चैनल हजम नहीं हो रहा? ये भाभी और नंद आखिर वो ही क्यों करती है? कभी भाभी नंद को कॉपी करती है, कभी नंद भाभी को कॉपी करती है। आखिर ये जल्ले राय के यूट्यूबर दिखाना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? क्या मैडोना ने वो कमेंट रीड किए कि ये कब कुकिंग सीखेगी? कब इस मैडोना को कुकिंग करनी आएगी और कब ये सही से आलूओं को खड़ा कर पाएगी और मुर्गी को खड़ा कर पाएगी? और जैसे इसका यतीम शोहर फौरन से चैनल खड़ा कर लेता है, क्योंकि इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, इनके बाएं हाथ का खेल है। हर ये बेजान चीज को जानदार करके खड़ा कर देते हैं। भाई इनका यूट्यूब पे राज है, चाहे ये फ्लॉप कंटेंट लेके आए, चाहे किसी को कॉपी करें। साबरा के मामू शोहर ने कॉपी किया मुबशर सदीक को और मैडोना ने कॉपी किया जल्ले राय के खुसरे को। अब मुकाबला बहुत सख्त है। साबरा ने मोटरसाइकिल पे बैठ के थंबनेल लगाया और मैडोना ने भी मोटरसाइकिल का थंबनेल लगाया। साबरा ने कुकिंग की, अब मैडोना भी कुकिंग का कंटेंट लेके आ गई।
हालांकि कुकिंग की अलग बे नंद और भाभी दोनों ही नहीं जानती। इवन के चिकन को तो साफ ये धो नहीं सकती और बनाने चली ये रेसिपियां। भाई कोई तो मुझे ये बताए कि ऐसे ही मैं जितने भी यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारी फैमिली है, आज कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि प्याज ब्राउन करके या मसाला सारा भून के ब्लड वाला चिकन कौन उसमें डाल के पकाता है। उसका ब्लड और पानी जो स्मेल वाला चिकन का होता है वो तो हांडी में ही रह गया और अजीब सी एक हमक और स्मेल हांडी में रह जाती है। क्या आप लोग भी मैडोना की तरह या लिसी बकरी की तरह हांडी पकाते हैं? जो जो इनकी रेसिपियां फॉलो करता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा ये तरीका नहीं, मटन हो चाहे चिकन हो चाहे बीफ हो, मैं इस तरीके से नहीं बनाती। मैं पहले उसको देचकी में डाल के उसका पानी बाहर निकालती हूँ, वो स्मेल वाला पानी गिराती हूँ, फिर उसको अच्छी तरह खुश्क करती हूँ, फिर इसमें ऑयल डाल के और लहसुन अदरक के साथ उसको अच्छी तरह फ्राई करती हूँ, लाइट गोल्डन करती हूँ, फिर प्याज टमाटर हरी मिर्च ऐड करती हूँ। जो मेरे तरीके से हांडी बनाता है वो भी बताए और क्यों ना ऐसे बनाए। भाई हक हलाल के पैसे हैं और वो पैसे हम ऐसे तो नहीं ना खा सकते। जो सदका खैरात के पैसे आते हैं वो फिर मैडोना की तरह और लिसी की बकरी की तरह रेसिपियां बनाता है। खून छिछड़ा चर्बी शर्बी कुछ वेस्ट नहीं करता, क्योंकि खैरात मांगना बहुत मुश्किल काम है, सदका हजम करना बहुत मुश्किल काम है। और लोगों ने ये भी कमेंट किए कि कच्चा किचन जो शबाना भाभी वाला किचन है वहां जाके रेसिपी बनाओ। तुम्हारे पक्के घर में पठानों को तो तुम लाइव आके खुश कर सकती हो, पर तुम्हारे व्लॉग यहाँ अच्छे नहीं लगते। ये भी बड़ी अजीब सी बात है भाई। उन्होंने दिन रात एक कर दिया सदका खैरात जमा करने में घर बनाने में। कौन आदमी कौन मर्द होता है जिसकी शादी को 3 से 4 महीने हो और वो अपनी रातें खराब करके अपनी वाइफ को लाइव आने दे और सारी सारी रात वाइफ लाइव बैठे और वो उसको चाय बना के दे, उसको नेट के पूरे सिग्नल दे कि नहीं लाइफ नहीं खुजनी चाहिए क्योंकि अब घर का काम दोबारा शुरू करवाना है। इतनी कुर्बानियां नया यतीम दूल्हा दे रहा है और आपने फौरन से कह दिया कि पक्के घर में आपके व्लॉग देखने का मजा नहीं आता। थोड़ा हौसला रखें, थोड़ा सब्र करें। उनके सेन में खाडे तो बनना शुरू हो गए, एक वुजू के लिए एक बर्तन धोने के लिए। बहुत जल्द आपको उनके घर में कच्चा किचन भी नजर आएगा और फिर वो रेसिपियां खेलेंगे, क्योंकि वो मामू शोहर को, साबरा के मामू शोहर को चाइना के को टक्कर देने के लिए हो गए तैयार। साबरा बैठी मोटरसाइकिल पे, सोनिया भी बैठी मोटरसाइकिल पे। साबरा और चाइना के खोते ने खाई कुल्फियां, सोनिया और यतीम ने भी खाई कुल्फियां। उन्होंने किया रेसिपी चैनल शुरू। अब आ गया सोनिया मैडोना के ब्लॉगों पे भी रेसिपी शुरू हो गई और सब शेयरिंग शुरू हो गई। अब आप लोगों ने बताना है कि इसकी रेसिपियां देख के किस किस के मुंह में पानी आता है और कौन कौन इन पे लानते भिजवाता है। फैसला आपने करना है। अब बात कर लेते हैं लिसी बकरी और चाइना के खोते पे। जी लिसी बकरी के कल 2 व्लॉग आए, वो बहुत परेशान थी, बहुत हरियान थी, वो बहुत डिस्टर्ब थी। क्या ये खौफ उसको उसका ज़मीर दिखा रहा है? क्या ये खौफ उसको बच्चों की आहें और बददुआ दिखा रही है? वो काकी किस चीज से डर के पटाखे मार रही है? ऐसी डडियां क्यों पटाखे मारती? तो में हाय बिचारी के घर कल 4 बंदे आ गए। भाई जाहिर बात है 4 आएंगे तो चाइना के खोते और बकरी और खोते की सवारी तो फिर आपको पता है आसान काम नहीं। कौन से वो 4 बंदे थे? पहले भी चाइना का खोता घर में नहीं था तो कोई बंदे आए थे, फिर वो बंदे ना इन्होंने डिस्कस किए ना नामो निशान रहा। कल फिर इनके घर में 4 बंदे आ गए। आखिर वो बंदे क्या लेने आते हैं? क्या वो चाइना की खोते की बकरी को लेके जाना चाहते हैं? क्या उनको भी बड़े चैनल की जरूरत है? क्या वो भी अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं? फिर वो बंदों को पता चला कि खोता उठ गया है, जल्ले राई का खुसरा कहीं बाहर आके हमसे वदाई ना मांग ले, इसलिए उनके बकौल वो 4 बंदे भाग गए। फिर जब वो भाग गए तो
फिर साबरा का गला किसने दबाया? किसने दबाया? क्या खोते और बकरी को किसी ने पागल बनाया, या बकरी का ज़मीर जाग उठा कि तुम ये क्या कर रही हो रुपए वाली बंदरिया? ओ बकरी, अपनी पिछली लाइफ याद करो। क्या वो गला दबाने वाला साबरा का ज़मीर था, या वाकई 4 बंदे थे, या साबरा के वो 3 बच्चों की बददुआएं या हाएं थी, या चाइना के खोते का कोई नया कंटेंट था? ये आप बहन भाइयों ने बताना है। मुझे यहाँ जहां तक लगता है साबरा के ज़मीर ने ली है अंगड़ाई, क्योंकि जब से रेसिपी चैनल वजूद में आया है साबरा का वजूद मिटता जा रहा है। साबरा को आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। 4 बंदे भी घर में आ गए, गला भी किसी ने दबा दिया, अब रातें गुजारना मुश्किल है। चले जी, चाइना के खोते ने और लिस्सी बकरी ने अपनी यूट्यूब फैमिली को दिन में दिखाना शुरू कर दिए, और चाइना का खोता, अफ्रीका का सांड, जली राई का खुसरा कहता है जी हमें लोगों से खतरा है, हमारी दुश्मनी है। बंदा पूछे 1,22,000 सब्सक्राइबर है, और बकरी भी आखिरी टाइमों पे, आखिरी दमों पे है। किससे दुश्मनी है? जो तुम्हारी जान का खतरा है तुम लोगों को। तो इसलिए खौफो हरास साबरा की जिंदगी में फैला हुआ है। वो लोग कौन है जो खोते को और बकरी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्या वो साबरा के मामू शोहर के मुवक्किल हैं? वो भी बड़े मुंह वाले कोई जिन भूत हैं? ये आखिर इतना हॉरन वो लोग क्यों बनाते हैं? क्यों लोगों को ये डराते हैं? और उस पे इन्होंने गजब ढाया। सासू माँ ने 2 बच्चों की कर दी फरमाइश, स्क्रिप्ट तैयार किया। गला दबाने के बाद फिर सासू माँ सुबह कभी आई, फिर उन्होंने बताया कि तुम एक बच्चा ये पैदा करो, बेटी होती है या बेटा, आई मीन्स के खोती होती है या खोता, इसके बाद एक बच्चा और पैदा करो, फिर तुम हमारी तरफ से फारग हो। यानी कि सासू माँ ने लाल झंडी दिखा दी, और साबरा ने कहा अभी पहला आया नहीं तो दूसरे की डिमांड आ गई। और बीबी तेनू पैसियां वास्ते ते बच्चियां वास्ते ते ले आए सन, हुण तेनू डिमांडा भी ना करन, तू 4-4 बंदियां कोलों गला दबवाए, लोकां नू पागल बनाए, और वो तुमसे बच्चों की डिमांड भी ना करें। फिर चाइना के खोते को एकदम याद आया, हो अम्मा जी ने तो ज्यादा डिमांड कर दी, यहाँ जल्दी से करें साबरा के बच्चों को याद, क्योंकि व्यूज का मामला है, डॉलर का खेल है, डॉलर हाथ से नहीं जाने चाहिए। फिर साबरा के मामू शोहर ने बच्चों को भी याद किया और साबरा ने भी याद किया, और इनका एक व्लॉग कंप्लीट हो गया। कभी ये रेसिपी खेल, ये बच्चा खेलते हैं। आखिर ये जल्ले राई के यूट्यूबर करना क्या चाहते हैं? जब इनको कुछ बनाने को नहीं मिलता तो इनके घर में बंदे इनकी इजाजत से दाखिल हो जाते हैं, वो कंटेंट बन जाता है। ये कितना झूठ बोलेंगे। ओ जल्ले राई के यूट्यूबरों, ओ मिडोना की फैमिली, मिडोना की बरादरी, यतीम मिडोना, सबकी असलियत लोगों के सामने आ गई है। लोग अब तुम लोगों से बोर हो गए हैं। तुम लोग लोगों का खानों से दिल चढ़ा रहे हो। तुम लोग गांव वाले सीधे साधे लोगों को इतना गंदा पेंट कर दिया लोगों के सामने कि अब लोग बस कर दिया, लोगों की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। क्योंकि अब मैडोना की बर्दाश्त की हद शुरू हो गई है। मैडोना ने अपने 2 से 3 दिन पहले व्लॉग में कहा था कि मेरे में बर्दाश्त का मादा बड़ा है। मैं मैडोना को ये कहूंगी, पहले तुम तो कंप्लीट एक मादा, नर और मादा की जोड़ी होती है ना, जैसे तुम एक मादा हो जो नहीं लगती हो। ओ मैडोना, पठानों का खिलौना, चंगड़ों की दवाई, आजकल तुम में बर्दाश्त का मादा भी हो गया है। आजकल तुम सब्र से काम लेती हो। तुम्हें आजकल बुरे कमेंट भी अच्छे लगते हैं। बड़े डिसेंट तरीके से यूट्यूब फैमिली की बेइज्जती करती हो। वो वाली मैडोना किधर है जो फौरन, मैं किसी से नहीं डरती, मैं सवालों के जवाब दूंगी, मैं वो दवाइयाँ दिखाऊंगी जो हमारे जल्ले राई में सिर्फ बनती हैं और कहीं नहीं बनती। आजकल बर्दाश्त का मादा भी आ गया। क्या फायदा ऐसी बर्दाश्त का? क्या फायदा अब ऐसा सब्र करने का? जब चिड़िया चुग गई खेत, ये उस वक्त दिखाना था जब बेनकाब नहीं होना चाहते थे। उस वक्त तो तुम्हारे अंदर हिटलर और फिरौन पैदा हुए थे। तुम जल्ले राई के यूट्यूबर थे। 60-65 हजार